नमस्कार साथियों। पीएम किसान योजना में दोस्तों बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। दोस्तों इस वीडियो में पूरी हम जानकारी देने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों हम आपको बता दें, 6000 पाने के लिए अब नहीं चलेगा पुराना तरीका जो कि 2025 में लागू फार्मर आईडी वाला पीएम किसान अपडेट। जानिए क्या है प्रोसेस और क्या है तरीका। दोस्तों देश के किसानों के लिए एक बड़ी खबर है। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो कि इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए फार्मर आईडी यानी कि किसान पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने 1 जनवरी 2025 से यह आवेदनकर्ताओं के लिए यह नियम लागू कर दिए थे। बता दें दोस्तों, इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य है कि सिर्फ असल और ज़मीन के मालिक किसान ही इस योजना का लाभ ले और फर्जीवाड़े पर रोक लगे। अब तक पीएम किसान योजना के तहत 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों को हर साल 6000 रुपये की सहायता सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है, लेकिन कई बार गलत या फर्जी दस्तावेजों के कारण अपात्र लोग भी इस योजना का लाभ ले रहे थे। इसी के रोकने के लिए दोस्तों अब फार्मर आईडी जरूरी कर दी गई है। यदि फार्मर आईडी आपके ज़मीन के रिकॉर्ड, आधार और अन्य जरूरी जानकारी के जुड़ी होगी, जिससे सरकार को असली किसानों की पहचान करने में आसान होगी। अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसान जो कि पीएम किसान पोर्टल पर फार्मर आईडी क्यों ज़रूरी है, इसे कैसे बनवाएं और कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, क्या फ़ायदे हैं और नई व्यवस्था से जुड़े सभी ज़रूरी सवालों के जवाब। दोस्तों हम आपको बता दें, इसमें पहली नज़र डालते हैं दोस्तों बिंदु और विवरण पर। दोस्तों योजना का नाम रहने वाला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसमें नियम की बात करें दोस्तों तो फार्मर आईडी यानी कि अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें दोस्तों किसके लिए ज़रूरी है, तो दोस्तों ये जो है नए आवेदककर्ता को मतलब कि छूट है, बाकी लोगों की ज़रूरी है। और फार्मर आईडी क्या है दोस्तों, तो यूनिक डिजिटल पहचान पत्र ज़मीन यानी रिकॉर्ड से लिंक होना चाहिए। दोस्तों मुख्य उद्देश्य की बात करें दोस्तों, जिसमें मुख्य उद्देश्य असली किसानों को लाभ फर्जीवाड़ा रोकना है। लागू राज्य, पहले चरण में 10 राज्य सीधे पूरे देश में मतलब लागू होने वाला है। ज़रूरी दस्तावेज की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले आपको इसमें ज़रूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, ज़मीन रिकॉर्ड, बैंक डिटेल, मोबाइल नंबर लगने वाले हैं। दोस्तों जो कि सालाना लाभ, इसमें सालाना लाभ की बात करें दोस्तों तो 6000 दिया जाता है, जो कि 3 किस्तों में दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन की तरीका क्या रहने वाला है, तो ऑनलाइन जो कि CSC सेंटर पर जाकर के आप करवा सकते हैं। फार्मर आईडी का फ़ायदा, सभी कृषि योजनाओं में एक आईडी से लाभ मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों फार्मर आईडी क्या है और क्यों ज़रूरी है, तो फार्मर आईडी यह किसान पहचान पत्र एक यूनिक डिजिटल पहचान है जो हर किसान को जो कि उनके ज़मीन रिकॉर्ड, आधार, फसल और अन्य ज़रूरी जानकारी के साथ मिलती है। यह आईडी ठीक वैसे ही है जैसे आधार कार्ड, लेकिन इसमें खास तौर पर कृषि से जुड़ी जानकारी शामिल होती है। पीएम किसान योजना में फार्मर आईडी अनिवार्य नया नियम क्या है, तो दोस्तों आपको बता दें, सरकार ने 1 जनवरी 2025 से नया नियम लागू किया है कि पीएम किसान योजना में नए आवेदनकर्ताओं के लिए फार्मर आईडी जरूरी होगी। यानी अब अगर कोई किसान पहली बार आवेदन कर रहा है तो उसे पहले फार्मर आईडी बनवानी होगी और फिर उसकी आईडी से रजिस्ट्रेशन करना होगा। पुराने लाभार्थियों को फिलहाल छूट दी गई है, लेकिन भविष्य में उनके लिए भी यह अनिवार्य हो सकता है। क्यों लाया गया है यह बदलाव दोस्तों, तो असली ज़मीन मालिक किसानों को ही लाभ मिले, ज़मीन रिकॉर्ड और किसान की पहचान से पारदर्शिता आए, फर्जीवाड़ा, डुप्लिकेट आवेदन और गलत भुगतान पर रोक लगे, सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। इसलिए इस योजना मतलब किसको लागू किया गया है। फार्मर आईडी कैसे बनवाना है दोस्तों, तो पहला नंबर ज़मीन रिकॉर्ड अपडेट करवाएं, यानी कि सबसे पहले अपनी ज़मीन का रिकॉर्ड जो कि अपने नाम पर करवाएं। अगर ज़मीन विरासत में मिली है तो म्यूटेशन करवाना ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों दूसरा, ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होगा आपको, जैसे कि राज्य के कृषि विभाग या पीएम किसान पोर्टल पर फार्मर आईडी के लिए आवेदन करना होगा। तीसरे में ज़रूरी दस्तावेज अपलोड करें, यानी कि आपको ज़रूरी दस्तावेज क्या क्या लग जाता है दोस्तों, इसमें आधार कार्ड, ज़मीन के कागजात, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं। चौथे में दोस्तों आधार से OTP वेरिफिकेशन के लिए आवेदन के दौरान आपको मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसे डालें।
आवेदन सबमिट करें, यानी कि सभी जानकारी भरकर फार्म सबमिट करना होगा। आईडी जनरेट होने के बाद डाउनलोड करें, यानी कि आवेदक स्वीकृत होने पर आपकी फार्मर आईडी जनरेट हो जाएगी। इसे डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं। पीएम किसान में रजिस्ट्रेशन के समय फार्मर आईडी डालें, यानी कि अब इसी आईडी से पीएम किसान योजना में आवेदन कर सकते हैं। पीएम किसान योजना फार्मर आईडी जरूरी दस्तावेज क्या क्या लगने वाला है इसमें, तो सबसे पहले आपको दोस्तों जमीन जो कि आधार कार्ड लगने वाला है, ज़मीन के कागजात लगने वाले हैं। उसके बाद खसरा खसौनी का रिकॉर्ड लगने वाला है, बैंक अकाउंट डिटेल लगने वाले हैं, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर, इनकम सर्टिफिकेट अगर मांगा जाए तो, या ना था नहीं, ठीक ना। फार्मर आईडी लागू होने के फ़ायदे क्या क्या होने वाले हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें फ़ायदा और विवरण में। तो असली किसानों की पहचान, यानी कि असल किसानों की पहचान होगी, जैसे कि सिर्फ असली ज़मीन मालिक किसान ही इस योजना का लाभ ले पाएंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें फर्जीवाड़ा, यानी फर्जीवाड़ा रोकना, यानी कि डुप्लीकेट या गलत रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। पारदर्शिता, यानी कि रजिस्ट्रेशन और भुगतान में पारदर्शिता आएगी। उसके बाद दोस्तों इसमें जो है कि सभी योजनाओं में एक आईडी, यानी कि एक ही फार्मर आईडी से सभी कृषि योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों सरकारी रिकॉर्ड मजबूत, यानी कि किसानों का डिजिटल डेटाबेस बनेगा। भविष्य की योजनाओं में मदद, यानी कि नई योजनाएं जोड़ना और लाभ देना आसान हो जाएगा इसमें। उसके बाद दोस्तों रजिस्ट्रेशन आसान की बात करें तो ऑनलाइन प्रक्रिया, कम कागज कार्रवाई, ठीक ना। त्वरित भुगतान, यानी कि डीबीटी के जरिए सीधे खाते में पैसा ट्रांसफ़र किए जाएंगे। पीएम किसान रजिस्ट्रेशन 2025 नया प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल पर जाना होगा आपको। उसके बाद ऑफिशियल पोर्टल पर जा करके दोस्तों ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पीएम किसान पोर्टल, ठीक ना, इस पर आपको जाना होगा। उसके बाद न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। फार्मर आईडी और आधार नंबर डालें, ओटीपी वेरिफिकेशन करें, बाकी जानकारी भरें और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, सबमिट करें और रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करें। स्टेटस चेक करने के लिए पोर्टल पर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपका पीएम किसान योजना पात्रता की बात करें तो किसान के पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य ज़मीन होनी चाहिए, उम्र 18 से 40 साल के बीच हो, परिवार में पति पत्नी और बच्चे शामिल, कोई भी सदस्य सरकारी योजना में न हो, सभी सदस्य जो कि दस्तावेज सही और अपडेटेड हों। उसके बाद दोस्तों फार्मर आईडी से जुड़े नए बदलाव और सरकार का लक्ष्य की बात करें तो इसमें सरकार ने मार्च 2025 तक 6 करोड़ फार्मर आईडी बनाने का लक्ष्य रखा है। अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा फार्मर आईडी बन चुकी है। यह आईडी एग्री स्टॉक पोर्टल से लिंक होगी, जिससे किसानों का डिजिटल डेटाबेस तैयार होगा। भविष्य में सभी कृषि योजनाओं में फार्मर आईडी से ही रजिस्ट्रेशन होंगे। दोस्तों फार्मर आईडी और पीएम किसान योजना के लिए ज़रूरी टिप्स की बात करें तो जो कि ज़मीन का रिकॉर्ड अपने नाम पर करवाएं, दस्तावेज अपलोड और सही रखें। ऑनलाइन आवेदन में दिक्कत हो तो सीएससी सेंटर पर जरूर जाएं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद स्टेटस जरूर चेक करें, बैंक डिटेल और मोबाइल नंबर अपडेट रखें। केवाईसी जरूर करें क्योंकि यह भी अनिवार्य है। केवाईसी करवाना अनिवार्य हो जाता है इसमें दोस्तों। पीएम किसान योजना फार्मर आईडी यानी कि अनिवार्य करना किसानों के हित में बड़ा और ज़रूरी कदम है। इससे असली किसानों को ही सरकारी लाभ मिलेगा, फर्जीवाड़ा रुकेगा और सभी योजनाओं का लाभ एक ही आईडी से मिल सकेगा। डिजिटल फार्मर आईडी से किसानों का एक मजबूत डेटाबेस तैयार होगा, जिससे भविष्य में नई योजनाएं जोड़ना और उनका लाभ देना आसान हो जाएगा। अगर आप किसान हैं और अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनवाए हैं तो जल्द से जल्द बनवा लें, ताकि किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों ये रहा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों किसी न्यू अपडेट के साथ और अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।